स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है सीजी ऑफ सर्कुलर आर्क सेक्टर एंड सेगमेंट। फर्स्ट हमारे पास है टू फाइंड सीजी ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क सबटेंडिंग एन एंगल 2 अल्फा एट द सेंटर। सेंटर पे अगर 2 अल्फा का एंगल सबटेंड हो रहा हो तो हमारे पास सीजी क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सीजी होता है एक्स बार ए साइन अल्फा बाई अल्फा और बाई बार हमारे पास 0 होता है। ठीक है, तो हमारे जहाँ पे सीजी जो है हमारा सेंट्रल रेडियस पे उसका डिस्टेंस होता है ए साइन अल्फा ओवर अल्फा सेंटर से। अगर हमें सेमी सर्कुलर आर्क पे निकालना हो तो हमारे पास अल्फा पाई बाई 2 हो जाता है, तो एक्स बार हो जाएगा साइन 91 होता है, सॉरी अल्फा पाई बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 अल्फा 2a बाई पाई। ठीक है जी, साइन 91 हो जाएगा हमारे पास, ऐसे होगा ना ए साइन 91 डिवाइडेड बाई पाई बाई 2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2a बाई पाई बन जाएगा और बाई बार वही सेम 0 रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है टू फाइंड द सीजी ऑफ द लैमिना इन द फॉर्म ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल 2 अल्फा एट द सेंटर। हमने क्या करना है कि 2 अल्फा एंगल सेंटर पे सबटेंड करना है। ठीक है, तो उससे हमारे पास सेक्टर का फॉर्मूला आएगा। सेक्टर के लिए हमारे पास होता है एक्स बार सी जी 2/3 ए साइन अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा और हमारे पास बाई बार हमें सिमेट्री के अकॉर्डिंग वही 0 आता है। ठीक है, अगर हम इसका डिस्टेंस लें सेमी सर्कुलर आर्क पे तो हमारे पास अल्फ़ा कितना था, पाई बाई 2 था, तो अल्फ़ा की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करेंगे 4a/3/पाई। ठीक है जी, नेक्स्ट टू फाइंड द सीजी ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। हमने सर्कल की सेगमेंट पे निकालनी हो सीजी, तो एक्स बार हमारे पास होता है 2a साइन क्यूब अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 3 इंटू a माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है जी, उसके लिए हमारे पास आज क्वेश्चंस हैं। इसकी एग्जांपल देखो। अ पीस ऑफ वायर ऑफ गिवन लेंथ इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर क्वाड्रेंट एंड इट्स 2 बाउंडिंग रेडियाई। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सीजी ऑफ द होल फ्रॉम द सेंटर। हमारे पास पीस ऑफ वायर है, हमने उसको एक सर्कुलर क्वाड्रेंट में हमने बेंड कर दिया, तो हमने डिस्टेंस ऑफ सीजी निकालना है सेंटर से। हमने ले लिया कि डब्ल्यू वेट पे लेंथ ऑफ वायर को हमने क्या कर दिया, बेंड कर दिया। ए कोई हमारे पास रेडियस था, तो वेट ऑफ वायर कितना होगा हमारे पास, ओ ए किसके इक्वल होगा, ए डब्ल्यू के एक्ट करेगा, और जो ओ बी था वो कितने पे करेगा, ए डब्ल्यू पे, मिड पॉइंट ऑफ G2 यहाँ पे हमने दिखा दिया। देन वेट ऑफ द आर्क कितना होगा हमारे पास, हम ये पीछे करके आए हैं, तो हमारे पास 2/3 पाई ए डब्ल्यू। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा हाफ पाई ए डब्ल्यू एक्टिंग ऑन अ G3 सच दैट हमारे पास ये किस फॉर्म में होंगे, नहीं ये हमारा वेट ऑफ आर्क ए बी पे कितना होगा, हाफ ऑफ पाई ए डब्ल्यू। ठीक है, ए बी आर्क पे। ठीक है जी, तो इसके लिए हमने OG3 ले लिया। OG3 हमारे पास होगा ए साइन अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना था हमारे पास, पाई बाई 4 था। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेंट था, क्वाड्रेंट पे हमारे पास एंगल कितने होंगे, पाई बाई 4 आएगा, तो क्वाड्रेंट का हाफ लिया था हमने OG3 का, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो हमने ले लिया कि OX जो है हमारे पास राइट बाइसेक्टर है G1 और G2 का। G1 और G2 का राइट बाइसेक्टर है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्सेस आएंगी वो वेट G1 एंड G2 पे कितना होगा, 2AW। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास OD कितना हो गया, OG2 cos ऑफ 45 ट्राइंगल। अगर हम ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ से हमारे पास OD की वैल्यू आ गई। तो एक्स बार हमारे पास पूरे सेंटर का क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू हमारे पास 2AW। ठीक है जी, हमारे पास एक एंगल इस साइड एक इस साइड, ए डब्ल्यू प्लस ए डब्ल्यू 2AW इंटू हमारे पास इसकी वैल्यू OD। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ जो हमारे पास ए बी आर्क पे था उसकी इंटू किससे होगी हमारे पास OG3 पे, क्योंकि हमारे पास ए बी आर्क पे ये OG3 वेट वर्क कर रहा है, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो वेट से 2AW और हाफ पाई AW, इनकी एडिशन कर दी। इनके एडिशन करने के बाद हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2। बच्चे इसमें अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस ए सबटेंडिंग एन एंगल 2 अल्फा एट द सेंटर। प्रूव दैट द सीजी ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द टेंजेंट्स एंड द स्मॉलर आर्क बिटवीन देम is at a distance from the center equal to 1/3a sin alpha tan square alpha over tan alpha minus alpha।
तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास एक सर्कल, दो टेंजेंट्स ड्रॉन की गई थी एक सर्कल पे जिसका रेडियस कितना था a था। तो हमने ये सर्कल पे ये PT, ये हमने क्या किया PT और ये PT डैश दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो रेडियस इसका हमने ले लिया, कितना था OX पे रेडियस ले लिया इसका। एरिया ऑफ हमारे पास PTCT डैश, ठीक है जी, बाहर वाली पार्ट का कितना होगा। अगर हम पूरी क्वाड्रिलेटरल में से ये सर्कल की सेक्टर का निकाल दें, हमारे पास ये देखो ये वाली फिगर का एरिया कितना होगा। अगर हम क्या करें, इस पूरे पार्ट में से इस सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो हमने वो एरिया ले लिया, तो हमने वो एरिया लिया, तो हमारे पास यहाँ पे वेट जो वर्क कर रहा था वो कितना होगा। हमारे पास हमने वेट कोई वेट ले लिया W, तो वेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होगा। अगर हम इसका एरिया देखें, ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, ठीक है, दोनों का सेम होगा, डबल होगा, तो 2/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हमारे पास ये एंगल बन जाएगा A इंटू A tan अल्फ़ा। अगर हम वेट ऑफ सेक्टर देखें, सेक्टर का हमारे पास वेट कितना होगा, वो सर्कल में है तो हाफ, ठीक है जी। तो हमारे पास जो वेट होता है ना वो देखो सेगमेंट का, हमारे पास सेक्टर का हाफ A², ठीक है, डेल्टा थीटा W। तो थीटा हमारे पास वहाँ पे 2 अल्फ़ा पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये होगा हाफ ऑफ A² 2 अल्फ़ा इंटू W। तो हमारे पास ये बन गया A² W अल्फ़ा। तो हमारे पास ये ऐसे वेट एक्ट कर रहा है। तो हमने सिमेट्री ले ली OG1 पे, तो कितनी होगी 1/3 OP प्लस OM इज इक्वल टू 1/3 OP। हमारे पास था A साइन सेकेंड ऑफ अल्फ़ा और OM था हमारे पास A कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो OG हमारे पास हम पहले कर चुके हैं 2/3 A साइन अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने इनके CG लेने शुरू किए। जब हमने CG शुरू किया तो हमारे पास x बार होगा हमारे पास A² W tan अल्फ़ा, जो हमने ऊपर वेट निकाले हैं उनके साथ हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे हमारे पास जो हमने ये वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी मल्टीप्लाई कर ली, माइनस ऑफ हमने एक वेट निकाला था A² AW इंटू कितना होगा हमारे पास ये OG2 का 2/3 A साइन अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा, ठीक है जी। तो हमारे पास इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।